एंड क्रिस्प में बात करेंगे। मेरा नाम शिवम प्रताप सिंह चौहान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी, एफिलेटेड टू लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अब बेसिक पे बात करते हैं जो आपका चल रहा है आजकल प्रोविजन। अभी आप लोग 10th में थे 2 साल पहले, आज आप 12th में हैं। 10th से 12th के सफर में आपको एक फेज होगा जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, बायो लेना है, या आर्ट्स लेना है, या साइंस लेना है। कुछ बच्चों ने समझदारी दिखाते हुए अपना रिसर्च करके तब ऑप्ट किया, कुछ ने टीचर्स के सजेशंस पे ऑप्ट किया, और कुछ ने शी वॉक की। शी वॉक होता है भेड़ चाल, कि मेरे दोस्त ने बायो लिया तो मैं भी ले लेती हूँ, मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया मैं भी ले लेता हूँ, मेरे दोस्त ने साइंस लिया मैं ले लेता हूँ। ये जो डिसीजन है कभी भी दूसरों को देख के मत लीजिए। जैसे क्योंकि आपके साथ जो बच्चा आपसे बात भी कर रहा है ना अभी बैठ के, वो भी आपके ही एज ग्रुप का है, तो उसका जो फिजिकल लेवल है वो भी इक्वल टू आपके बराबर है। तो किसी से भी डिसाइड करने से पहले अपनी खूबियों को देखिए। 3 तरीके की जॉब्स हैं अब जिसको आपको कमाई में बदलना है। पहली है गवर्नमेंट जॉब, जैसे सर आए यहाँ पे। सर गवर्नमेंट जॉब में वर्दी की नौकरी जिसे कहते हैं, यूपीएससी, आईपीएस, पीसीएस, पीसीजे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी हैं जॉब्स ये, बाकी आपकी बैंक्स की हो गई, पीओ की हो गई, क्लर्क की हो गई, ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ये अगर आपको क्रैक करना है, जैसे एक बच्ची थी उसने बोला मेरे को आईपीएस की तैयारी करनी है, तो आपके पास पहले एम होना चाहिए आपको करना क्या लाइफ में। जैसे अगर आप 12th क्लास में हैं तो 12th में आपको एक क्लास अलॉट हुई है जिसमें आपको आगे बैठना है, चाहे सेक्शन ए बी सी डी कोई भी सेक्शन हो। आप 10th क्लास में नहीं जाके बैठ सकते क्योंकि आप 12th में आ गए। एम क्या था 12th क्लास में ए सेक्शन में जाके बैठना है। उसके लिए हम घर से निकले, मीड अलग था, मोड अलग था, चाहे हम गाड़ी से आए, बाइक से आए, साइकिल से आए, पैदल आए, लिफ्ट लेके आए, किस तरह पहुंचे और जाके उस क्लास में बैठे। यही लाइफ है। लाइफ में आपको सबसे पहले अपना एम बनाना है कि आपको करना क्या है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो सबसे पहले अपना एम बनाओ, उसके बाद आप उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे ढूंढो। जैसे एक बच्चे ने बताया मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो बायो फील्ड से बेटा आप नहीं कर सकते। बीएससी करके अगर यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए आप नॉर्मल बीए करो ताकि आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करो। 11th 12th 12th की पढ़ाई बेसिक पढ़ाई होती है जो आपको कोचिंग वाले भी कराते हैं, बट आपको कोचिंग क्यों अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, क्योंकि वो कॉलेज के अलावा या स्कूल लाइफ के अलावा आपको एक अलग से एक टाइम बाउंड मिल जाता है जिसमें आप जाके पढ़ते हैं और पढ़ के आ रहे होते हैं सेम चीज। सेकंड चीज है आपकी प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। जितनी भी नौकरियां हैं आपकी, क्योंकि मैं प्लेसमेंट्स भी देखता हूँ वहां पर, तो हर एचआर की डिमांड क्या रहती है कि हमको ग्रेजुएट बच्चे ही चाहिए। चाहे बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीटेक कर लो, बीसीए कर बीजेएमसी कर लो, या बीएससी कर लो, फार्मेसी कर लो, फार्मडी कर लो, सब किस क्राइटेरिया में आते हैं, ग्रेजुएट में। ग्रेजुएट होना आपका बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंडेटरी 4 साल की पढ़ाई हो गई है सरकार की तरफ से। अब एनईपी आ गया। एनईपी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। इसमें क्या है कि पहले किसी कारणवश आपके पेरेंट्स अगर फीस नहीं दे पाते थे तो आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती थी, जिसका आपको कुछ मिलता नहीं था रिकॉर्ड्स इन रिटर्न में। अब क्या है, अगर आप पहले साल पढ़ाई छोड़ते हैं कंप्लीट करके तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरे साल कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है, तीसरे साल करके छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन मिलता है, और चौथे साल कंप्लीट कर लेते हैं पूरा तो आपको ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च का एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि इक्विवेलेंट होता है आपके मास्टर्स के। ये एनईपी है। अब जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहाँ एनईपी मैंडेटरी है। अब एनईपी क्यों मैंडेटरी है, जैसे आप पढ़ रहे हैं लाल बहादुर इंटर कॉलेज में, लेकिन आपको मार्कशीट यहाँ की नहीं मिलेगी, मार्कशीट आपको यूपी बोर्ड की मिलेगी, उत्तर प्रदेश बोर्ड की, मानते हो। तो ऐसे ही जब आप किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो, बनारस यूनिवर्सिटी की हो, बीएचयू जिसे हम कहते हैं। तो ग्रेड पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जा करके कहाँ से पढ़े ये मैटर नहीं करता, कहाँ की डिग्री है ज्यादा मैटर करेगी। एट दी एंड कागज बोलता है। जैसे आपके 10th की मार्कशीट अब छप गई तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। 12th के रिजल्ट आपके बहुत मैटर करते हैं। मिनिमम 90% का टारगेट करिए। मिनिमम बोल रहा हूं क्योंकि आज के जमाने में 99 भी मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है बच्चों के लिए, और आना मुश्किल नहीं है। आप ये देखिए कि आप 365 दिन पढ़ते हैं, लेकिन पेपर सिर्फ 3 पेज का आता है और 3 घंटे में पेपर देना होता है, और पढ़ते हैं हम 364 दिन है, एक दिन पेपर देने जाते हैं। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प, आपको बेसिक नहीं पढ़ाया जा रहा, क ख ग नहीं पढ़ाया जा रहा, वाक्य बनाना नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको अब वर्ब, सर्वनाम, संज्ञा ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा। आपसे बस कहा जा रहा है कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपने लैंग्वेज में जवाब लिखिए। जवाब लिखेंगे वो लेंदी होगा, ऑटोमेटिक मार्क्स आपको मिलेंगे। टीचर की हमेशा आप देखो ना, जितने भी अध्यापक होते हैं उनके ऊपर की पॉकेट जरूर होती है, उनके ऊपर की जेब में मार्क्स रखे होते हैं और पेन भी वहीं रखते हैं। तो आपके ताकत ऐसी होनी चाहिए
कि उस पेन से आप मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। और 12th के मार्क्स आपको हेल्प करते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ईजी करने में, आपको मतलब आपके पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको स्कॉलरशिप देती हैं। स्कॉलरशिप जैसे हमारे अगर कॉलेज में अगर आप आते हैं तो 90% अगर आपका आता है तो आपको 6,000 रुपीज पर सेमेस्टर स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं तो। अगर आपके 75 से लेके 89% है तो आपको 2,000 रुपीज पर सेमेस्टर मिलती है। अगर आपके 50% से लेकर के 74% है तो आपको गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है, समाज कल्याण स्कॉलरशिप, वो भरवाई जाती है, जिसमें आपके ही बैंक खाते में पैसा आता है, पेरेंट्स के नहीं, आपके। सरकार की बहुत सारी आपने स्कीम अभी सुनी होगी जिसमें 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए पेरेंट्स को मिल रहे हैं किसी भी तरीके से, कि कोई भी सुकन्या योजना या किसी तरीके से योजनाओं में आ रहा है, ऐसे ही बच्चों को भी दिया जाता है पढ़ने के लिए। ये फैसिलिटीज लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में आपके लखनऊ में है। कॉलेज कोई भी हो, यूनिवर्सिटी आपकी अगर ए ग्रेड है, नैक A++, ISO सर्टिफाइड, ये कुछ चीजें हैं बेंचमार्क जो आप देखेंगे तो आपको इजी रहेगा लाइफ में अप्लाई करने में। तीसरी जॉब पे आता हूं मैं, पहली मैंने गवर्नमेंट क्लियर करी, दूसरी प्राइवेट करी, तीसरी एंटरप्रेन्योर, जिसके बारे में मैम ने आपको क्लियर भी किया। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो होते हैं बिजनेस माइंडेड बच्चे। आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया पे आपने काम किया, अपने आइडिया को ले गए इन्वेस्टर के पास, आपने कहा साहब मेरा ये आइडिया, मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे दे दो, मैं आपका इसका प्रॉफिट दूंगा। जैसे आप दुकान पे जाते हैं ना, आलू प्याज भिंडी ब्रेड बटर कुछ खरीदने, आपके पास पैसा है, उसके पास सामान है, आप गए, आपने पैसा दिया, उससे सामान लिया, वो बिजनेसमैन है, आपके पास मनी है। सेम आप अपना आइडिया ले सकते हो, कुछ भी, बैग बेचो, आप पेन बेचो, किताब बेचो, अपने तरीके से डिजाइन करो। मैम ने कहा वो एंटरप्रेन्योर्स में आता है। उसकी किसी भी तरीके की कोई लिमिटेड इनकम नहीं है। लिमिटेड इनकम का मतलब अथाह पैसा है, बस आपके आइडिया में वजन होना चाहिए। एक शार्क टैंक सीरियल आता है, अगर आप देखते होंगे सोनी पे, नहीं तो किस तरह कोशिश करिए उसको देखिए। उसमें लोग क्या करते हैं, एक कल मैं देख रहा था, टिश्यू जो नैपकिन होती है ना, नैपकिन से उसका मंथली टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का है, 1.5 CR। सिर्फ नैपकिन जो आप लोग इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हाथ पोंछ के फेंक देते हैं, उसमें भी उसके टेक्सचर्स होते हैं, रिसाइकल्स नैपकिन होगी। इवन आपके जो पेपर हैं जिसपे आप पढ़ते हैं, नोटबुक्स हैं, आपकी नोटबुक की कॉस्ट कम होगी, लेकिन सेम नोटबुक अगर क्लासमेट की छप गई तो उसकी कॉस्ट 100 रुपए एक कॉपी की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हैं तो आपके पास एट द एंड क्या चाहिए, सबको पैसा चाहिए। पैसा ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी लग्जरी लाइफ को जी सकें। जैसे मैंने पहले डिप्लोमा किया, फिर 12th किया, फिर उसके बाद बीटेक किया, MBA किया, अब PhD की मैं प्लान कर रहा हूँ। जॉब मैंने पहले मर्सिडीज में की, लैंड रोवर में की, MIT यूनिवर्सिटी में की, अब मैं लखनऊ पब्लिक यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज में कर रहा हूँ। तो आप अपने आप को अपग्रेड कब करोगे, जब आपकी पर्सनैलिटी में दम हो। अभी मैम ने जैसे यहाँ पे एक सवाल पूछा था कि आप 12th के बाद आपने क्या सोचा, गिने चुने 3 बच्चों ने हाथ उठाया, लेकिन बैठे यहाँ पर 200-100 बच्चे तो माने। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी बात को पब्लिक में रखो और वो पब्लिक आपको सपोर्ट करे। एक बच्चे ने हाथ उठाया, यहाँ से बोला, आप सबने ताली बजाई, तो क्या वो बच्चे आप नहीं हो सकते थे? सबके अपने अपने दिमाग है, सबके अपनी अपनी पहचान है, अपनी पहचान बनाना सीखिए, उसको कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आने वाला समय जो है वो आपकी अपीयरेंस पे है। जैसे अगर मैंने कोट पहना है तो आप मेरे को पढ़ा लिखा मानेंगे, सर ने यूनिफॉर्म पहनी है तो आप समझ के सर पुलिस बैकग्राउंड से हैं। आपको रैंक नहीं पता सर की, आपको सर का कुछ भी नहीं पता, बैकग्राउंड कितनी मेहनत से वो पहुंचे वहां पे, कैसे उन्होंने अपने एम को कन्वर्ट किया, अपने उसमें क्या कहते हैं, अपने जैसे कोशिश करके अपने एम को अचीव किया। लेकिन आपने पहचाना उनकी पर्सनैलिटी से। अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, आपने मेरे से ये नहीं पूछा, या किसी से ये नहीं पूछोगे आप कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। इवन अपने टीचर से भी नहीं पूछते कभी कि मैं अपनी मार्कशीट दिखाई जाऊँ हमें पढ़ाइए। आपको भरोसा है कि वो जो बताएंगे सही बताएंगे। ये काम करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। UPSC का एग्जाम जो बच्चा देने जा रहे हैं, आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, मेंस क्लियर कर लोगे। प्रीलिम्स में अगर 30 लाख बच्चा सेलेक्ट होता है तो प्रीलिम्स में वो 50,000 हो जाता है, और प्रीलिम्स से जो मेंस में जाता है 50,000 बच्चा, उसके बाद इंटरव्यू में जाता है तो मात्र 2 से 3 हजार बच्चा UPSC क्लियर कर पाता है। एट दी एंड आपको इंटरव्यू देना है, मतलब जितना आपने पढ़ा है उसको आपको बताना पड़ेगा अपने मुंह से। लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट कम आएगी। कुछ मत करिए, जितना भी मैंने कहा सब भूल जाइए। करना क्या है, डेली दिन में 5 न्यूज पढ़िए, और न्यूज अपनी क्लास में अपने ही उस दोस्त को बताइए जो आपसे बहुत बात करता है। आप देखेंगे 5 दिन बाद वो आपको एज अ रोल मॉडल मान लेगा कि यार ये डेली न्यूज पढ़ के आता है, मैं भी पढ़ के जाऊंगा। कंपटीशन आपके बीच में ही होता है, आप उस कंपटीशन को बस बीट नहीं कर पाते। जैसे इससे पहले हम एक स्कूल गए थे, हम लखनऊ में गए थे, CBSE बोर्ड का इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन वहाँ इंग्लिश में कोई बात नहीं करता। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा सर कि माहौल नहीं है, हम बात करते हैं अगला बच्चा हंस देता है।
जैसे यहाँ पर 2 बच्चों ने हाथ उठाया, 2 ने बोला, आपको सबका पता चल गया कि ये यूपीएससी एक पेपर हो सकता है, एमबीबीएस एक पेपर हो सकता है, सबने ट्राई नहीं किया। तो माहौल बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। आप कोशिश करिए कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे आपके दोस्त आपसे इम्प्रेस हो। हम सब सेल्फिश हैं, हम अपने दोस्त भी चुनते हैं ना। अगर हम बोलने में अच्छे हैं तो हमको बोलने वाला पसंद आएगा, हम शांत हैं तो हमको शांत वाला पसंद आएगा, हम पढ़ने में अच्छे हैं हमको पढ़ने वाला पसंद आएगा, हम खुरापाती हैं हमको खुरापाती पसंद आएगा, हम बैक बेंचर हैं हमें बैक बेंचर ही पसंद आएगा। क्योंकि इंसान की मानसिकता है कि हमें अपने जैसा ही चाहिए होता है हमेशा, इसलिए हम सबसे बात नहीं करते। अपने आप को ग्रूम करने के लिए डेली 5 न्यूज़ पढ़िए। 5 न्यूज़ को अगर आप अपने दोस्त में बताएंगे, आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होगी और नॉलेज आपकी बढ़ेगी। छोटा सा एग्जांपल दे करके, जैसे लक्षद्वीप में पीएम साहब ने एक फोटो डाली कि लक्षद्वीप आइए, विजिट करिए। उसका डिमोटिवेशन मालदीव्स ने किया है। मालदीव्स एक कंट्री है, वहाँ पे बड़े 3-3, 4-4 लाख एक रात का खर्चा होता है रहने का वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये लक्षद्वीप तो कुछ नहीं, वहाँ के रूम्स बड़े स्मेली हैं। इंडिया के लोगों ने मालदीव्स को बायकॉट कर दिया। मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स को मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने हटा दिया। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने मालदीव्स के आर्मी, जो इंडियन आर्मी वहां थी, उनको विड्रॉ करने को कह दिया कि आप 31 मार्च से पहले आर्मी विड्रॉ कर लीजिए। अब ये मुझे सब पता कैसे है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये पढ़ा था पहले कि मालदीव से आर्मी विड्रॉ हो रही है, फिर मैंने उसके पीछे का पढ़ा कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, फिर मेरे को उन 3 मिनिस्टर्स के नाम पता चले, उन 3 मिनिस्टर ने क्या पोस्ट किया वो पता चला। उसके बाद लास्ट में पता चला कि मोदी सर लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने कहा था कि टूरिज्म बढ़ाइए। एक न्यूज़ पढ़ोगे ऑटोमेटिकली कनेक्शंस आपको मल्टीपल न्यूज़ तक ले जाएगा। इसको कहेंगे आपकी ग्रैपिंग और आपकी नॉलेज पावर। पढ़ाई में अभी आपने कितना अच्छा पेपर दिया हो, अगर मैं कह दूं आप पेपर आके एक्सप्लेन कर दो, कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। लिखने में आप अच्छे हैं, बोलने में अच्छा बनना पड़ेगा, वो पर्सनैलिटी काम आएगी। ठीक, मैम ने आपको कोर्सेज बता दिए हैं सारे, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, बीजीएमसी, ये सारे जो कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। अपने हिसाब से अपने कोर्स को डिजाइन करिए। जैसे छोटे से एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो आप बीबीए करिए, क्योंकि आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। बीबीए मींस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर मतलब ऑफ बिजनेस एडमिशन, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है ये। अगर आप आपके अकाउंट्स अच्छी है, मतलब मैथ्स में आप अच्छे हैं, तो बीकॉम करिए। बीकॉम में ही बीकॉम ऑनर्स होता है, उसका एक पॉलिश्ड वर्जन। जैसे अगर आप शूज खरीदते हैं ना, दुकान से लाते, बड़ा अच्छा लगता है चमचमाता जूता, 10 दिन तक उसमें ब्रश ना मारो मिट्टी लग जाएगी, लेकिन जिस दिन दोबारा ब्रश मारते हो फिर चमकने लगता है। बीकॉम का ही पॉलिश वर्जन बीकॉम ऑनर्स है। अगर आप कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज में अच्छे हैं तो बीसीए करिए। अगर आप बोलने में नहीं अच्छे हैं, आपको कंप्यूटर में गेम खेलना पसंद है, नए फोन में कोई भी सेटिंग सेट कर लेते हैं, आप कैमरेज में अच्छी फोटो खींच लेते हैं, तो आप बीसीए कर सकते हैं। क्योंकि कैमरा बनाना भी तो आप ही का काम होगा, अपनी शक्ल को अच्छा करने के लिए तो कैमरा बनाओगे। बीसीए करिए, वो आपको सिखाएगा। लास्ट में बीजीएमसी एक कोर्स है, बैचलर्स बीए बोलते हैं उसको, आप लोग सब बीए